क्या आपके घर, गोदाम या खेतों में भी चूहों ने भयंकर आतंक मचा रखा है? रसोई में रखी अनाज की बोरियां हों, अलमारी में सहेजे गए आपके कीमती कपड़े हों, जरूरी कागजात, प्लास्टिक के डिब्बे या फिर महंगे बिजली के तार, ये छोटे से दिखने वाले जीव किसी भी चीज को सुरक्षित नहीं छोड़ते। दिन रात इनकी खटपट और लगातार कुतरने की आदत ने हर किसी की नाक में दम कर दिया है। ये चूहे न केवल हमारे कीमती सामान का भारी आर्थिक नुकसान करते हैं, बल्कि अपनी गंदगी और मल मूत्र के जरिए प्लेग, हंटा वायरस और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी कई भयंकर तथा जानलेवा बीमारियां सीधे हमारे घर और भोजन तक ले आते हैं। अगर आप भी चूहों की इस रोज रोज की तबाही, नुकसान और बदबू से पूरी तरह तंग आ चुके हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम चूहों को हमेशा के लिए खत्म करने और उन्हें घर से मीलों दूर खदेड़ने के कुछ ऐसे अचूक, सिद्ध और वैज्ञानिक तरीके जानेंगे जो तुरंत असर दिखाते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले घरों और गोदामों को चूहों से बचाने के असरदार देसी नुस्खे समझेंगे और फिर जानेंगे कि खेतों में खड़ी फसल को चूहों से कैसे बचाया जाए और खतरनाक रसायनों का उपयोग करते समय क्या सख्त सावधानियां बरतनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। उपाय जानने से पहले एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सवाल यह उठता है कि क्या चूहे हमारे कपड़े, प्लास्टिक के डिब्बे या बिजली के तार अपना पेट भरने के लिए कुतरते हैं? विज्ञान इसका जवाब साफ तौर पर ना में देता है। चूहे इन चीजों को खाते नहीं हैं। कृषि विज्ञान और जीव विज्ञान के विस्तृत अध्ययन बताते हैं कि चूहों के जबड़े में आगे के जो 2 दांत होते हैं, वे जीवन भर बहुत तेजी से बढ़ते रहते हैं। एक साल में ये दांत 4 से 5 इंच तक बढ़ सकते हैं। अगर चूहे इन दांतों को किसी कठोर चीज पर रगड़कर या लगातार कुतरकर न घिसें, तो ये दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि वे अपना मुंह ही बंद नहीं कर पाएंगे। अंततः वे कुछ भी खा नहीं सकेंगे और भूख से तड़प कर मर जाएंगे। बस अपने इन्हीं दांतों को छोटा और धारदार रखने की अपनी इसी जैविक मजबूरी के कारण चूहे लगातार हमारे घर के कीमती सामानों को कुतरते रहते हैं। घर के अंदर हम सीधे तौर पर किसी भी जहरीले रासायनिक पाउडर या बाजार में मिलने वाले खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। घरों में छोटे बच्चे होते हैं जो जमीन पर खेलते हैं। इसके अलावा हमारे पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली भी होते हैं। जरा सी चूक या गलती उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए घर के अंदर हमें पूरी तरह से सुरक्षित और एकदम सटीक काम करने वाले देसी तरीके ही अपनाने चाहिए। आज हम आपको एक ऐसा सीधा और बेहद असरदार देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं जो बिना किसी घातक रसायन के चूहों को आपके घर से बाहर भागने पर मजबूर कर देगा। आजकल यह नुस्खा बहुत ज्यादा चलन में है और इसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। यह है फिनाइल और कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट पाउडर का जादुई मिश्रण। इस अचूक देसी नुस्खे को बनाने की विधि बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप किसी पुराने या बेकार बर्तन में 2 चम्मच शक्कर लें और उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लें। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर इस आटे को अच्छी तरह से गूंथ लें। इसके बाद फिनाइल की गोली को बारीक पीस लें और उसमें थोड़ा सा कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर यानी निरमा अच्छी तरह मिला लें। अब उस गूंथे हुए आटे में से थोड़ा सा हिस्सा लें, उसके अंदर 2 चुटकी यह निरमा और फिनाइल का पाउडर रखें और इसे अपने हाथों से गोल गोल घुमाकर अच्छी तरह बंद करते हुए छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लें। इन गोलियों को रात के समय घर के उन अंधेरे कोनों में, अनाज की बोरियों के ठीक पीछे, अलमारियों के नीचे और रसोई के उन रास्तों पर रख दें जहां से चूहों का आना जाना सबसे ज्यादा होता है। अब समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। चूहे स्वभाव से बहुत शंकालु होते हैं, लेकिन फिनाइल की तेज गंध उनके दिमाग को भ्रमित कर देती है और वे खतरे को भांप नहीं पाते हैं। जैसे ही चूहे इस आटे की गोली को थोड़ा सा भी खाते हैं, तो डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद कास्टिक रसायन और फिनाइल के तीखे तत्व उनके पेट में भयंकर जलन और भारी गैस पैदा कर देते हैं। चूहों का पाचन तंत्र तुरंत काम करना बंद कर देता है और उनके शरीर में पानी की भयंकर कमी होने लगती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। इस असहनीय जलन और दम घुटने वाली प्यास के कारण चूहे हवा और पानी की तलाश में पागलों की तरह तुरंत घर से बाहर की तरफ भागते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीके हैं जिनकी गंध मात्र से चूहे आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे। इसमें सबसे प्रमुख है पिपरमिंट ऑनेल यानी पुदीने का तेल।
चूहों की सूंघने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। पिपरमिंट ओनेल की गंध चूहों के श्वसन तंत्र पर सीधा प्रहार करती है। इस गंध से उनके फेफड़ों में तेज सिकुड़न होने लगती है। आप रुई के कुछ बड़े टुकड़ों को पिपरमिंट ओनेल में पूरी तरह डुबोकर उन्हें अनाज की टंकियों के पास, कपड़ों की अलमारी के आसपास और घर की नालियों के मुहाने पर रख दें। इस तेज गंध के कारण चूहे उस जगह के आसपास भटकने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। फिटकरी का उपयोग भी एक बहुत ही पुराना और कारगर नुस्खा है। फिटकरी चूहों के लिए एक प्राकृतिक जहर है। आप फिटकरी को बारीक पीसकर उसका एक गाढ़ा घोल बना लें। इस घोल का छिड़काव घर के उन सभी अंधेरे कोनों और बिलों के पास कर दें जहां चूहे छिपते हैं। फिटकरी का कसैला स्वाद और रासायनिक प्रकृति चूहों में बहुत घबराहट पैदा करती है। अगर आपको अपनी अलमारी में रखे अपने महंगे कपड़ों को बचाना है तो सूती कपड़े की छोटी छोटी पोटलियों में असली कपूर और कुछ लौंग बांधकर कपड़ों के बीच और अनाज के भंडार में रख दें। असली कपूर का तीखापन चूहों के तंत्रिका तंत्र को चिड़चिड़ा कर देता है, जिससे वे उस जगह से दूर रहते हैं। भंडारण की सावधानियों को अपनाना भी बहुत आवश्यक है। गोदामों और घरों में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा भारी लोहे या स्टील की टंकियों का ही इस्तेमाल करें। यदि अनाज को झूठ या प्लास्टिक की बोरियों में रखना आपकी मजबूरी है तो बोरियों को सीधे जमीन पर या दीवार से सटाकर कभी न रखें। उन्हें हमेशा लकड़ी के मोटे तख्तों पर रखें और दीवार से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाकर रखें ताकि चूहों को छिपने का कोई रास्ता न मिल सके। घरों को सुरक्षित करने के बाद अब हम अपना ध्यान खेतों की तरफ ले जाते हैं। खुले खेतों में चूहों को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वे जमीन के अंदर गहरे और लंबे बिल बना लेते हैं और खड़ी फसल की बालियां काटकर भयंकर तबाही मचाते हैं। खेतों में चूहों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें केवल जैविक और प्राकृतिक तरीकों को ही अपनाना चाहिए। प्रकृति ने चूहों को खत्म करने के लिए उल्लू के रूप में एक बहुत ही शानदार और खामोश प्राकृतिक शिकारी हमें दिया है। एक उल्लू रात भर में दर्जनों चूहों का शिकार कर सकता है। खेतों में उल्लुओं को आकर्षित करने के लिए खेत के बीच बीच में लकड़ी के टी आकार के स्टैंड लगा देने चाहिए। रात के अंधेरे में उल्लू इन पर बैठकर चूहों पर पैनी नजर रखते हैं और जैसे ही चूहा बिल से बाहर आता है वे उसका सटीक शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा खेतों की मेढ़ों को छोटा और साफ रखना तथा गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करना चूहों के बिलों को नष्ट करने का सबसे अच्छा प्राकृतिक तरीका है। लेकिन किसान भाइयों, अगर चूहों की संख्या पूरी तरह बेकाबू हो जाए और सारे जैविक तरीके विफल हो जाएं, तभी सबसे आखिरी विकल्प के रूप में हमें रसायनों का उपयोग करना चाहिए। खेतों में चूहों को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग करते समय बहुत ही सख्त सावधानियां बरतना जरूरी है। जिंक फॉस्फाइड एक अत्यंत तीव्र और घातक जहर है। इसका उपयोग भूलकर भी कभी घर के अंदर न करें। दवा बनाते समय हाथों में रबर के दस्ताने और मुंह पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। चूहे बहुत चालाक होते हैं, इसलिए खेतों में सीधा जहर रखने से वे उसे नहीं खाते। इसके लिए प्री बैटिंग तकनीक अपनाई जाती है। पहले 2 दिनों तक चूहों के बिलों के पास बिना जहर वाला सादा आटा और थोड़ा सा तेल मिलाकर रखा जाता है। जब चूहों का डर खत्म हो जाता है और वे उसे बेखौफ खाने लगते हैं, तब तीसरे दिन उसी आटे में बेहद सावधानी से थोड़ी सी मात्रा में जिंक फॉस्फाइड मिलाया जाता है। अब इस जहरीले चारे की गोलियों को चूहों के जिंदा बिलों के अंदर काफी गहराई में डाल दिया जाता है। बिल के अंदर गहराई में चारा रखने से खेत में घूमने वाले पक्षी, गाय या अन्य जानवर इस जहर को खाने से बच जाते हैं। चूहा जैसे ही इस दवा को खाता है, उसके पेट में जहरीली गैस बनती है और वह बिल के अंदर ही दम घुटने से खत्म हो जाता है। चूहों का नियंत्रण रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह आपकी जागरूकता और लगातार किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रयासों का नतीजा है। अगर हम घर में साफ सफाई रखें, सही समय पर सटीक देसी नुस्खों का उपयोग करें और खेतों में जरूरत पड़ने पर ही पूरी सावधानी के साथ रसायनों का इस्तेमाल करें, तो हम चूहों के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की यह विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी आपके घर के कीमती सामान, कपड़ों और खेतों की फसल को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी।
खेती किसानी और घरेलू जीवन से जुड़ी ऐसी ही शानदार, सटीक और वैज्ञानिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।